यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने मिनिमम 8th पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशंस MBA भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, सभी के अंदर आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऐसी कौन सी वैकेंसी है जहाँ पर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या गलती आपको नहीं करनी। जो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे उनके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उन्हें कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी ऐसी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पे जाके आपको डालना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही आप टाइप करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको थर्ड लाइन में एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर सारी वैकेंसी डेट वाइज आपके सामने शो हो जाएंगी। हमें जो यहाँ पे वैकेंसी टारगेट करनी है वो करनी ये वाली, इसमें लास्ट डेट दे रखी है 15 जनवरी 2025। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जहां पर इनके क्लियरली सारी चीज़ों को बता रखा है। देखिए यहाँ लास्ट डेट लिखा है 15 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है। जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो शॉर्ट लिस्टेड और इंटरव्यू होगा, यानी कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 8। जो क्लास 8 यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर सब स्टाफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट के लिए, वो यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को मांगा गया है। यानी जितनी भी यहाँ वैकेंसी है सभी के अंदर देखते हैं सब में फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। जब सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, जब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के बिहाफ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना, आइए वो समझते हैं, ठीक है। तो जब आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद लास्ट में जितने भी डिटेल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं वो सब एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको करना है बैक। जैसे आप बैक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा लिंक टू अप्लाई, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद राइट साइड में देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर के आगे अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसके अंदर आइए किस तरीके से आपको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले लिखा था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ था वो पोस्ट आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप मैनेजर के लिए जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑप्शन के लिए या फिर सब स्टाफ के लिए, तो आप यहां से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कर लेते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट एज मेंशन इन योर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपका नेम है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो आपका नाम है आपको वही चीज़ यहाँ पे एड्रेस फिल करनी है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है अभिषेक कुमार, तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम अभिषेक और लास्ट में कुमार, जो भी स्पेलिंग आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में है वही आपको एड्रेस यहाँ फिल करनी है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है जब भी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा उसके अंदर आपका नेम मिसमैच हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अपने जो नेम है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है अपलोड लेटेस्ट फोटो, यानी जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है वो आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपको वही डालना जो आपका व्हाट्सएप पर भी है, कॉलिंग पर भी, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के थ्रू दी जाएगी। और साथ ही जो ईमेल आईडी है वो भी आप जो करंटली में जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही डालिएगा, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी वो नंबर और जीमेल दोनों पर दी जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अपलोड CV, यानी कि अब आपको अपना यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है। ऑनलाइन प्रोसीजर के अंदर जितने भी सिलेक्शन होते हैं वो केवल रिज्यूम के आधार
पर होते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आएगा, सर हमारे पास रिज्यूम तो है बट वो ऑफिशियली नहीं है जिसके अंदर सभी चीज़ें होनी चाहिए जो एक सिलेक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो उसके लिए आप क्या करना होगा, जैसे आप हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास एकेडमी चैनल पर जाएंगे, जाने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको प्लेलिस्ट, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आएगा हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इसको देखने के बाद रिज्यूम के अंदर जो जो गलतियां आप करते हैं उसको आसानी से आप ठीक करके 2 मिनट में अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना करके आप डायरेक्ट यहां पर अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे जो आपकी कैटेगरी है वो टिक करनी है। आप जनरल से हैं, ओबीसी से, एससी एसटी से हैं, वो आप यहां पे टिक कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वही आपको यहाँ फिल करना है। एड्रेस हमेशा वही फिल कीजिएगा जहाँ पर आप करंटली में रह रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो रह रहे हैं बिहार में बट जॉब करते हैं वो दिल्ली के अंदर, तो जहाँ आप करंटली में रह रहे हैं वहीं का एड्रेस यहाँ डाल लीजिएगा, क्योंकि जितने भी कुरियर आएंगे, बैंक की तरफ से कॉल लेटर आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो आपके जो एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे उसी एड्रेस पे जाएगी। ठीक है, तो एड्रेस आप हमेशा वही डालेंगे जहाँ पर आप करंटली में रह रहे हैं। उसके बाद उस एड्रेस के पास जो सिटी है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, और साथ में जो आपका स्टेट पड़ता है वो आप फिल कर दीजिएगा, और जो आपके एरिया का पिन कोड है जो आपको ईजिली आपका आधार कार्ड पर मिल जाएगा वो आप यहाँ पे देख करके फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन सी डिग्री आपके पास है। अगर आपने 10th की है, 8th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, कोई भी स्ट्रीम आपने की है, बस आपको यहाँ पर उसका नेम डालना है, किस ईयर में आपने पास किया, 2012 से 2013 में, 2013 2014 में, इस तरीके से आपको फिल करना है। स्कूल या यूनिवर्सिटी का नेम आपको डालना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी आई थी वो आपको टिक करनी है। आपकी डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो आपको यहाँ पे फिल करके सेव एंड करना है। उसके बाद आप पूछता है आपसे क्वेश्चन प्रेजेंटली वर्किंग, यानी कि आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। हम यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सभी के अंदर सिर्फ 0 0 0 0 और सभी के अंदर आपको 0 पुट कर देना है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार पॉइंट, बिना 0 पुट किए यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप यहाँ पे सब में 0 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट ग्रोस सैलरी कितनी थी आपकी, क्योंकि अगर आपने कहीं जॉब करी नहीं, आप पहली बार यहाँ पे फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, वो भी फ्रेशर्स, तो आप यहाँ पे 0 फिल कर दीजिएगा। ठीक है, एंड फिर बात करते हैं रीजन फॉर लीविंग करंट सर्विस, तो यहाँ पर आपको एन यानी कि नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर कोई कैंडिडेट्स बाहर कभी काम कर चुके हैं या उन्होंने पहले एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अपनी सैलरी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं अगर आपने कभी काम किया है। अदरवाइज अगर आप एज अ फ्रेशर फिल कर रहे हैं तो आपको सब में 0, यहाँ पे सिर्फ NA फिल करना है, और लास्ट में आई हेयर बाय डिक्लेयर करने के बाद जो भी आपका जो कैप्चर कोड होगा उस टाइम पर उसको यहाँ पे फिल करके देन आपको यहाँ पे लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है। दैट्स इट, आपका ऑनलाइन प्रोसीजर का जो मेथड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके आय का प्रोसीजर क्या रहता है। जैसे हम वापस चलते हैं अपने रिक्रूटमेंट पर, जो हमारा नोटिफिकेशन है वहाँ पर एक बात क्लियर लिखी थी, जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो किस पर है, केवल और केवल इंटरव्यू पर। यानी कि हमने अभी क्या कंप्लीट किया, हमने यहाँ पहले फॉर्म को फिल करके भेज दिया है, और फॉर्म सीधे इनके जो हेड ऑफिस होगा वहाँ पर चला जाएगा। हेड ऑफिस पे जाने के बाद अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप वहाँ जाएंगे फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और सारा प्रोसीजर जो सिलेक्शन का है वो आपको इंटरव्यू के अंदर ही देना होगा। अब इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, सर हम इंटरव्यू में किस तरीके से बात करेंगे, कैसे हमें वहाँ पर अपना आपको रिप्रेजेंट करना है, किन किन बातों का मैं ध्यान रखना, आइए देखते हैं इसी वीडियो के अंदर आपको इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपसे वहां जाके पूछा जाएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना परिचय। अब आपको अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरीके देना, आइए वो समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है या जिन्हें हिंदी में देने में आसानी होती है, वो दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर इसको आसानी से हेल्प में ले सकते हैं। तो पहले आपसे वो पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको वहाँ पर प्रोफेशनली किस तरीके से स्टार्ट करना, आइए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब इसका हिंदी में वर्क क्या हुआ, हिंदी में अनुवाद, सबसे पहले मुझे
अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो यानी कि जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश में किस तरीके से बोल रहे हैं वो उन्होंने समझ लिया, और साथ ही जो हिंदी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें हिंदी में अपना जीवन परिचय देना है या इंट्रोडक्शन देना है वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट है। उसके बाद क्या बोलना है आपको, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है बता दीजिएगा, आई एम फ्रॉम दिस, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आई हैव कंप्लीट माई बैचलर डिग्री, या आपने 10th की है, 8th की है, 12th की है, कहाँ से करी है, किस यूनिवर्सिटी से करी है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आई बिलोंग टू सेक्युलर फैमिली, जो भी आप फैमिली से बिलोंग करते हैं। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक एंड माई स्ट्रेंथ आर, यानी कि जो भी आप यहाँ पे लिखा रहेगा वो चीज़ आपकी सारी हिंदी में भी आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आपको कोई भी तरह की वहाँ परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में आप क्या बोलेंगे, आई कैन बिल्ड माई करियर एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एंड दैट्स ऑल मी, थैंक यू वेरी मच। यानी कि आपको इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है वो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही जो हिंदी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं असल में आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। उसके बारे में जो इंटरव्यू लेगा वो आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेगा कि जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं आखिर उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो आइए उसमें किस तरीके से आपको वहाँ पर आंसर देखना है उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा सीधा गूगल पे और डालना है chat.openai.com। जैसे इस पर आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी टाइप किया हुआ था। हमें क्या डालना है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं सब स्टाफ, यानी कि जो सब स्टाफ की पोस्ट है जिसके अंदर आप 8th 10th 12th यानी कि 10th 12th 8 कोई भी कैंडिडेट एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपको किस तरीके से रिव्यू के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो पोस्ट यहाँ पे वो है सब स्टाफ की, तो हमने यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज द आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सब स्टाफ, यानी कि सब स्टाफ पोस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कहाँ पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो जितनी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे ये टाइप करके दे देगा, लाइक असिस्टिंग ऑफिस स्टाफ करना, मेंटेनेंस करना, हैंडलिंग करना, कैश को हैंडलिंग सपोर्ट करना। जितने भी यहाँ पर वर्क हो रहे हैं वो बैंक के अंदर होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैश की बात ज़रूर की जाएगी, क्योंकि जब हम इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक रहता है, हम बिल्कुल वहाँ नर्वस हो जाते हैं कि किस तरीके से बात करनी है, क्या बोलना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप जाएँ बस उस पोस्ट के आगे क्या डालना, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, बस यहाँ पर उस पोस्ट का नाम डाल दीजिएगा और आपके सामने वो सारा डाटा खोल के दे देगा जो आपको इंटरव्यू के अंदर सवाल करे जाएंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट सब स्टाफ हो गया, मेंटेनेंस हो गया, हैंड, यानी कि सारे ही पॉइंट जितने भी सब स्टाफ के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर खोल के दे देगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर हमें तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है तो हम हिंदी में किस तरीके से बोल सकते हैं। मान के चलिए अगर आपसे इंटरव्यू ने पूछ लिया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सब स्टाफ की, तो आप वहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे। अब मान के चलिए इसने लिखा हुआ है यहाँ पे हैंडलिंग डिलीवर्स एंड डॉक्यूमेंट या फिर कैश हैंडलिंग सपोर्ट करना। अब इसको हिंदी में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, जो भी लिख के आपको देता है सीधा उसको उठाइए, यहाँ से कीजिए उसे कॉपी करने के बाद सीधा जाइए गूगल ट्रांसलेट पर जाके यहाँ पे कर दीजिए इसको पेस्ट। तो ये इसने क्या किया, आपको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में कर दिया कि बैंक के भीतर नकदी को सुरक्षित रूप से ले जाकर कैश काउंटर के प्रबंधक में सहायता करना। यानी कि जो भी आप पोस्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ निकालेंगे, अगर आप इंग्लिश में बोलने में वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ से उस चीज़ को कॉपी करके सीधा यहाँ से कॉपी करके और गूगल ट्रांसलेट के अंदर पेस्ट करके हिंदी में अपने माइंड में उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं कि जब भी इंटरव्यू वाला आपसे सवाल करेगा तो आप उसको अपने माइंड से अपनी लैंग्वेज में करके उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस और कैंडिडेट्स के मुकाबले हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके जो भी पोस्ट आपको यहाँ मिलती है, सब स्टाफ की पोस्ट है या बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट है, बस कुछ नहीं करना, सीधा आपको जाना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ पे आगे से पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद मान के चलिए हमें जाना है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट मांगा गया है। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस जाके सब स्टाफ जहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ से क्रॉस करके और सिर्फ इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, बस ये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और दैट्स इट। जैसे आप एंटर करेंगे तो जितने भी इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या वर्क
होते हैं, ये सब आपके सामने खोल के दे देगा, जिसको आप आसानी से इंटरव्यू के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने चांसेस हाई कर सकते हैं और कैंडिडेट्स के मुकाबले। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप किसी भी पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप वहां जाकर के इंटरव्यू देंगे, उसको आसानी से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर के ईजिली अपने माइंड में रिकॉल करके इंटरव्यू के अंदर अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। यकीन माने, जिसने भी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, पूरी ईमानदारी से अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 200% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप जैसे ही हमारे अर्निंग क्लास एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप, दो हमारे ऑफिशियल ग्रुप जिसके अंदर हम जॉब की न्यू अपडेट डालते रहते हैं, आप इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि अगर आपको कोई भी हमसे सवाल है तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलो, चैनल पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।